Hello traders. Today we are going to discuss about Nifty prediction for tomorrow. कल किस तरीके से अपना निफ्टी कामकाज कर सकता है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू फॉर द एनालिसिस, हम यहाँ पे पहले कल क्या हमने डिस्कस किया था और वो लेवल्स कहाँ कहाँ तक वर्क किए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं. फॉर टू इंक्रीज अवर कॉन्फिडेंस लेवल, अगर थोड़ा सा देखने पर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है. मैंने कहा था कि अगर एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से एक अच्छी खासी पीई की पोजीशन कंसिडर की जा सकती है और 170 जो है, जो कि एक सपोर्ट है, वो जो है एक अच्छा सीई के लिए कंसिडर किया जा सकता है. बट गैप अप से ओपनिंग हुई एंड मैंने गैप अप सिनेरियो में आपसे कहा था कि अगर गैप अप होता है तो आप यहाँ से एक पी पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं 300 से, जो कि 300 के पास ही इतना पॉसिबल नहीं होता कि अगर मार्केट वहीं से ओपन हो रही है तो डायरेक्ट कोई वहाँ से पी कंसिडर कर ले. तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि यहाँ 250 का ये पोजीशन है, यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट हॉल्ट कर रहा. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा इन बायर एंड सेलर्स की मार्केट कहाँ जाएगा. लेकिन जब ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक किया है 40 का, 60 to 40 के बीच में ये पूरा रेंज जो है घूमता रहा. उसके बाद जब इस लेवल को काटा तो अब अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला अपने लेवल तक, जहाँ से हमने कहा था कि ये सपोर्ट है. और उसी सपोर्ट से वाकई में एक सीई कंसिडर किया होगा किसी ने, तो उनको आराम से 30 से 40 का मूव यहाँ से उसने कैप्चर किया होगा. रेस्ट अब ये तो हो गया है कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और आज किस पैटर्न में वो पर्टिकुलर मार्केट चली है. तो आज की डेट में हम कल क्या हो सकता है उसकी एनालिसिस करते हैं. फर्स्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं हम. फर्स्ट सिनेरियो फ्लैट ओपनिंग चाहे कहीं पे भी हो इन बिटवीन, अगर ये 250 आज 260 और 240 के बीच में ये रेंज रहा है तो 260 से आप एक अगर वहाँ रिजेक्शन कैंडल बनता है तो एक पीई कंसिडर कर सकते हैं. अगर 260 को क्रॉस करता है देन यू कैन फर्दर गो फॉर 300 के लिए एक सीई पोजीशन आप ले सकते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट सिनेरियो इन फ्लैट ओपनिंग. अगर यही नीचे आता है तो देन अगेन दिस लेवल इज़ वैलिड स्टिल. अगर यहाँ पे एक पी की पोजीशन आप बना सकते हैं रिजेक्शन कैंडल पे. अगर ब्रेकआउट देता है, इफ़ इट गिव्स ब्रेकआउट ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो आप यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक हमें सपोर्ट दिख रहा है. योर टारगेट, पहला टारगेट, अगर आप यहाँ से एक पी कंसिडर कर रहे हैं तो आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए वो ये लेवल होना चाहिए एंड आफ्टर दैट आपका नीचे का लेवल. सेम फर्स्ट सिनेरियो था ये. सेकेंड सिनेरियो आपका गैप अप ओपनिंग अगर 290 के ऊपर होता है या 250 के आसपास होता है, कंसिडर कर लीजिए अगर 250 के आसपास होता है तो आपका 300 के पास एक बहुत अच्छा पीई बन सकता है. लेकिन अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं यहाँ पे आपको सीई कंसिडर नहीं करूँगी, क्योंकि सीई का पोजीशन मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है. मुझे काफ़ी सारी जगह पे बैरियर्स दिखाई दे रहे हैं. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ बैरियर्स, तो जो कि सी पोजीशन के लिए प्रॉपर नहीं है. अगर 300 के लेवल को क्रॉस करता है देन लेट इट गो और आप एक पीई की लेवल जो है पीई कंसिडर कर सकते हैं 35 से 335 से. और ये बहुत अच्छा पीई पोजीशन के लिए होगा जस्ट इन 10 to 15 स्टॉप लॉस में. 10 to 15 के स्टॉप लॉस में आप एक अच्छा सा पीई पोजीशन यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं और वो आपको अच्छा खासा मूव यहाँ से देगा. नेक्स्ट सिनेरियो आपका बनता है गैप डाउन का. गैप डाउन में आप 920 से एक पी कंसिडर कर सकते हैं अगर वहाँ रिजेक्शन मिलता है तो. अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे मैं कोई भी लेवल नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको जोन दिख रहा है
ये जो एरिया दिख रहा है ये नो ट्रेड जोन एरिया है। यहाँ पे ये जोन एरिया काफ़ी देर तक सस्टेन किया हुआ है। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इसके नीचे काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स के एसएल हैं, तो बहुत मुश्किल है कि इस लेवल के नीचे आने दें। तो ये यहाँ पे काफ़ी ऊपर नीचे होगा और ये काफ़ी बड़ा रेंज है। तो यहाँ पे क्योंकि हम रिटेलर्स जो होते हैं काफ़ी छोटा एसएल रखते हैं, तो वो एसएल हिट कर सकता है। ये हो गए हमारे तीनों सिनेरियोस। पहला सिनेरियो आपका फ्लैट ओपनिंग का, इट इज़ एक्चुअली कंसिडरिंग दिस 2 जोन्स। फिर उसके बाद हमारा तीसरा गैप अप से है, वह 294 या 300 से हम कह सकते हैं एक पी की पोजीशन। कल मैं अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मैं सीई कंसिडर नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे बैरियर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो मैं सी के लिए नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर यहाँ 335 तक कैंडल जाता है, जो कि बहुत रेयर है कि जाए, अगर यहाँ जाता है तो मैं यहाँ से श्योरली एक पीई का जो है कॉल प्रीफर करूँगी। सेम यहाँ पे हमारा जो दूसरा सिनेरियो है गैप डाउन का हमारा 920 से एक अच्छा सीई यहाँ से बन सकता है, कंसिडर किया जा सकता है। एंड रेस्ट अप टू द मार्केट। मार्केट देखते हैं कल किस तरीके से कहाँ ओपनिंग देती है। कोई भी मार्केट जब ओपनिंग देती है तो उस ओपनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके से मार्केट अपना काम करने वाला है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे फॉर टुमारो।